नेल्सन मंडेला के बारे में। जो साउथ अफ्रीका के जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, नेल्सन मंडेला ही थे वो। 27 साल जेल में काटे उन्होंने, कोयला खानों में भी काम किया उन्होंने। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे ये नेल्सन मंडेला। 1990 में मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भारत में जो सम्मान महात्मा गांधी को मिलता है, वही सम्मान दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को मिलता है। इसी वजह से उन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। मंडेला ने 27 साल जेल में रहकर रंग भेद की नीतियों के खिलाफ लड़ते हुए न केवल श्वेत अश्वेत के बीच की खाई को पाटा, बल्कि 10 मई 1994 को पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में नए युग का आगाज़ किया उन्होंने। आज उनका जन्मदिन पूरी दुनिया में रंगभेद मिटाने के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। मंडेला का जन्म दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसकी के मर्जेवा गांव में 18 जुलाई 1918 को हुआ था। उन्हें लोग प्यार से मदीबा बुलाते थे। उनकी सरकार ने सालों से चली आ रही रंग भेद की नीति को खत्म करने और इसी अफ्रीका की धरती से बाहर करने के लिए भरपूर काम किया। नेल्सन मंडेला एक ऐसे शख्स थे जो लड़ते गए, न खुद कभी हथियार डाले और न ही समर्थकों को ऐसा करने दिया। 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस के रूप में घोषित किया। खास बात तो यह है कि उनके जीवन रहते ही इसकी घोषणा हो गई। ये सबसे बड़ी बात होती है। कोयला खान में काम करना पड़ा नेल्सन मंडेला को, इसके बारे में हम देख लेते हैं। रंग भेद विरोधी लड़ाई के दौरान मंडेला को सरकार ने 27 साल के लिए रॉबिन द्वीप की जेल में डाल दिया। उन्हें कोयला खान में काम करना पड़ा। 18 बाई 7 फीट के कमरे में रहते थे, घास फूस की एक चटाई पर सोते। 1990 में दक्षिण अफ्रीका की श्वेत सरकार से समझौते के बाद उन्हें नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया था। भारत रत्न से उनका सम्मान के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पे। नेल्सन मंडेला ने जिस तरह से अपने देश में रंग भेद के खिलाफ अपना अभियान चलाया, उसने कई देशों को आकर्षित किया। भारत सरकार ने 1990 में मंडेला को भारत के सर्वोत्तम नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। मंडेला भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। साल 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इसके बाद बीमारी के चलते 5 दिसंबर 2013 को 95 साल की उम्र में मंडेला का निधन हो गया। 1857 मेरठ से उठी क्रांति से हिल गई थी ब्रिटिश हुकूमत। इसके बारे में देखते हैं तो हम अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में 10 मई की तारीख हुई बहुत अहम है। इसी दिन मेरठ छावनी से उठी क्रांति की ज्वाला से ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी। मेरठ की तीनों रेजिमेंट के सिपाही ने बगावत का झंडा उठाकर दिल्ली कूच कर दिया। इसमें महिलाओं ने भी सहयोग दिया। ब्रिटिश अधिकारी ने इसे दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस संघर्ष में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर, नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे समेत कई बड़े नाम शामिल हुए थे। बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे के विद्रोह के बाद ये भारतीय सिपाहियों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नफरत बहुत बढ़ गई थी। इस स्वतंत्रता संग्राम में इसने आग में घी का काम किया। उत्तर भारत की बड़ी रियासतों ने इस बगावत को भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ी और इस समर में कूद पड़े। यह बात अलग है कि गोरों ने कुछ ही दिनों में इस संघर्ष को कुचल दिया। दिल्ली समेत जिन रियासतों ने आज़ादी की घोषणा की, उन्हें वापस ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया गया। 2011 में 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑनर किलिंग की साजिश रचने वालों के हत्यारों के लिए मृत्युदंड की सिफारिश की थी। इसे बराबर करार दिया गया। 1972 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया था। 1959 के अंदर सोवियत सेना अफगानिस्तान पहुंची। 1945 के अंदर रूसी सेना ने चेक गणराज्य की राजधानी प्राग पर कब्जा किया। 1916 के अंदर नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ऐतिहासिक शिप पोर्ट संग्रहालय को खोला गया था। 1796 में नेपोलियन ने लोधी ब्रिज के युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराया था। 1655 में ब्रिटिश सेना ने जमैका पर कब्जा किया। 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद मुगल शासक बाबर आगरा पहुंचा। 1503 में इटली के खोजकर्ता ने नाविक कोलंबस ने कायमान द्वीप की खोज की। 1427 यूरोपीय शहर स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में यहूदियों को निष्कासित किया गया। यह सब की 10 मई की घटनाएं हैं।